हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आईपीओ सीजन ऑन है और मार्केट में एक और आईपीओ ने दस्तक दे दी है। नाम है दोस्तों रोलेक्स रिंग्स आईपीओ। तो जी हाँ दोस्तों, 28 जुलाई को आईपीओ ओपन होने वाला है और साथ ही दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल के दिन भी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ ओपन हो जाएगा। तो मेन क्वेश्चन ये है कि किस आईपीओ में अप्लाई किया जाए, क्योंकि भैया पैसा तो हमारे पास लिमिटेड है और हमको ज़्यादा वैल्यू ऐड चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों पूरा आपके डाउट्स में क्लियर करने वाला हूँ, जहाँ पर हम पूरा यहाँ पर एनालाइज करेंगे, दोनों आईपीओस को डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे, ताकि दोस्तों आप एक इन्फॉर्म डिसीजन यहाँ पर ले पाएं। आपके लिए क्या यहाँ पर बेनिफिट है लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के बेहतरीन एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो देखिए दोस्तों, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, हो सके तो आई बटन में भी देने की कोशिश करूंगा। तो अप्लाई करने से पहले एक बार उस वीडियो को भी जरूर आप देखिए, ताकि दोस्तों आप एक इन्फॉर्म डिसीजन यहाँ पर ले पाएँ। तो रोलेक्स रिंग की बात करें तो देखिए 28 जुलाई को दोस्तों आईपीओ ओपन हो रहा है, 30 जुलाई को यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड रखा गया है 880 से 900। 16 शेयर्स का लॉट होगा, बीएसई पर लिस्टिंग है। इशू साइज है 731 करोड़, फ्रेश इशू है 56 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल 675 करोड़। तो ज़्यादातर हिस्सा जो है दोस्तों ऑफर फॉर सेल के तहत यहाँ पर ऑफलोड किया जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं या फिर प्रमोटर्स हैं। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, यहाँ पर जो फ्रेश इशू है ओनली 56 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट इसमें आप कह सकते हैं कि ये ऐड कर सकते हैं। अगर टाइम टेबल आप देखें तो 28 जुलाई को ओपन है, 30 को क्लोजिंग है, 4 अगस्त को अलॉटमेंट डेट है। रिफंड्स 5 अगस्त को आना चालू हो जाएंगे। अगर अलॉटमेंट आता है तो 6 अगस्त से आपके डीमेट में शेयर्स क्रेडिट होना चालू होंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 9 अगस्त। अब चलिए थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देखें कैसे हैं। तो देखिए मिलियंस में वैल्यू है। एसेट्स आप देखिए 782 करोड़ से रिड्यूस होकर 686 करोड़ रह गए मार्च 20 में। फिर यहाँ पर फिर से बढ़ते हुए देखने को मिले 796 करोड़। तो इनकंसिस्टेंट एसेट्स में हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू आप देखिए 911 करोड़ से कम रह के हो गए 675 करोड़, देन फिर वापस कम हुए। तो मतलब आप देखिए दोस्तों टॉप लाइन लगातार यहाँ पर डिक्लाइन होती जा रही है, मतलब पिछले लगातार 3 सालों से टॉप लाइन यहाँ पर ग्रो नहीं कर रही। तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट आप इसमें जोड़ सकते हैं। प्रॉफिट आप देखेंगे बॉटम लाइन तो 59 करोड़, देन रिड्यूस हुआ 52 करोड़, फिर यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो बॉटम लाइन भी काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंट है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। फाइनेंशियल कंपनी के इतने बेहतर नजर नहीं आ रहे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है? फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यहाँ पर जो है यूज होगा, जो भी प्रोसीड्स होंगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये है दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स एंड आईपीओ की डिटेल्स। चलिए अब यहाँ पर कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कंपनी करती क्या है, तो बेसिकली दोस्तों फॉर्जिंग कंपनी है एंड वन ऑफ द टॉप 5 फॉर्जिंग कंपनीज में इनका नाम आता है। एज इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की यहाँ पर बात हो रही है, and manufacturer and global supplier of hot rolled forged and machined bearing rings and automotive components for segments of vehicles including two-wheeler, passenger vehicles, commercial vehicle, off-way vehicles, electric vehicles, industrial machinery, wind turbines, तमाम देख सकते हैं कई सेगमेंट्स में ये कंपनी यहाँ पर जो है ग्लोबल सप्लायर है। अगर बात करें, देखिए एक और चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर मैं आपके हाईलाइट करना चाहूँगा, आपकी नज़र लेके जाना चाहूँगा। ये है दोस्तों एसकेएफ इंडिया, कैफलर इंडिया, टिमकेन इंडिया, एनईआई, एनआरबी कलेक्टिवली अकाउंट 81% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ इंडियन बियरिंग। तो अराउंड 81% का दोस्तों मार्केट शेयर लेके बैठे हैं एसकेएफ इंडिया, कैफलर, टिमकेन। आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर बियरिंग की बात होती है तो बियरिंग में एसकेएफ इंडिया, कैफलर इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि मुझे पसंद है। मतलब पसंद इन द सेंस कि अगर कंपेयर किया जाए तो बाकी कंपनी से, तो 81% का मार्केट शेयर है। तो आप देख सकते हैं फॉर्जिंग में ऑलरेडी, बियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बियरिंग सेगमेंट में ये बियरिंग भी बनाते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो बियरिंग में स्केफ इंडिया, स्केफलर इंडिया, यहाँ पर टिमकेन इंडिया ऑलरेडी लीडर्स हैं। अगर बात करें ऑटोमोटिव सेगमेंट की, जहाँ पर दोस्तों ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी दोस्तों यहाँ पर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की मैं बात करूँ तो दोस्तों वहाँ पर मुझे सोना कॉमस्टार एक काफ़ी अच्छा नाम नज़र आता है। हालांकि सोना कॉमस्टार भी काफ़ी महंगी अभी चल रही है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए यहाँ पर इसको रोलेक्स रिंग से, तो सोना कॉमस्टार मुझे बेहतर नजर आती है। अगर बियरिंग्स में बात करें तो एसकेएफ इंडिया और स्केफलर इंडिया, टिमकेन इंडिया बेहतर नजर आती है। तो यहाँ पर भी इसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एज नहीं है, तो यहाँ पर भी इसको नेगेटिव पॉइंट देना चाहूंगा और ये भी आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। ठीक है, अगर और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ कुछ डेटा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन बियरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 4% ऑफ ग्लोबल बियरिंग मार्केट
यहाँ पर दोस्तों बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है बियरिंग्स का वो मेजरली 60% जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही होता है, बाकी जो 40% है वो एक्सपोर्ट के थ्रू यहाँ पर जो है इम्पोर्ट के थ्रू यहाँ पर होता है, ठीक है। 60% का एक्सपोर्ट है, मतलब जो इंटरनल प्रोडक्शन है 60% का है, जो 40% का इम्पोर्ट के थ्रू यहाँ पर केटर किया जाता है। उसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एसकेएफ इंडिया, टिमकेन इंडिया, स्टैफलर लीडर्स हैं, सोना कॉमस्टार लीडर है, ठीक है। अगर आप बात करें तो फॉर्जिंग्स में बात करें तो रामकृष्ण फॉर्जिंग्स काफ़ी अच्छी कंपनी है, महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव काफ़ी अच्छी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों रोलेक्स रिंग्स मुझे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एज कुछ नज़र नहीं आता, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी एक मैं इसको कहना चाहूँगा मुझे इतनी पसंद नहीं आई, तो ये आप इसमें ऐड ऑन लेके चल सकते हैं। चलिए ये तो हो गई बात कंपनी के रिगार्डिंग। अब बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो यहाँ पर दोस्तों इसके पास एज है ग्रे मार्केट प्रीमियम का कि 450 चल रहा है, मतलब 900 के प्राइस बैंड पे अगर आप 450 देखते हैं तो करीब आपको दोस्तों यहाँ पर 50% के लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में। और 700 करोड़ का ये आईपीओ है, तो यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों आपको मान के चलिए यहाँ पर एचएनआईज और क्यूआईबीज आपको बहुत ही अच्छी तरह पार्टिसिपेशन करते हुए देखने को मिलेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ करीब 300 टाइम्स यहाँ पर एचएनआईज का सब्सक्रिप्शन हो सकता है, एंड क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा यहाँ पर हो सकता है ट्रिपल फिगर्स में, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है, क्या पार्टिसिपेशन एचएनआईज और क्यूआईबी से। तो आप देखिए दोस्तों प्रीमियम भी उसी प्रकार चल रहा है, और इसके पीछे रीजंस एक और हैं, वो है दोस्तों इसकी वैल्यूएशन। तो अपर प्राइस बैंड में देखें तो इसका ईपीएस है भाई, इसका जो पी है कभी दोस्तों यहाँ पर 25 के आसपास चल रहा है, 25 के मल्टीपल पे चल रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें इसके जो कंपटीटर्स हैं तो देखिए भारत फॉर्ज बड़ी कंपनी है, 81 के मल्टीपल पे चल रही है। रामकृष्ण फॉर्जिंग यहाँ पर काफ़ी हाई पी पे चल रही है। एमएम फॉर्जिंग तो यहाँ पर ओनली 25 के पी पे मिल रही है आपको रोलेक्स रिंग। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इतना आपको वैल्यूएशन जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना हाई देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीजंस है, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए। तो लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों रोलेक्स रिंग्स यहाँ पर पूरा चेक टिक करती है, मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रोलेक्स रिंग्स बनता है। बात करें ग्लेनमार्क की, तो ग्लेनमार्क दोस्तों आपको पता है देखिए गजब के इनके एसेट्स में इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू देखिए, टॉप लाइन देखिए, बॉटम लाइन देखिए, अच्छी खासी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। आपने दोस्तों वीडियो नहीं देखा है तो पूरा जाके देखिए, मैंने पूरा यहाँ पर इंडस्ट्री एनालिसिस किया है। एपीआई की जब बात करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनके जो कुछ एपीआईज हैं दोस्तों ऑलरेडी 30% से ज़्यादा का मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं, और ये स्पिन ऑफ बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं स्पिन ऑफ बिजनेस दोस्तों पास्ट में भी हमने देखा है अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, नजर आते हैं जहाँ पर एपीआईज पे प्राइमरीली फोकस रहता है मैनेजमेंट का। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रमोटर्स हैं ग्लेनमार्क के, एंड यहाँ पर हमको एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म में वैल्यू अनलॉक होती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं आपको बताऊं देखिए आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर दोस्तों ग्लेनमार्क थोड़ा सा हमको हाई एंड पे ही देखने को मिलता है। अपने पीएस के कंपेटिटर में डिवीज लैब है, लॉरस लैब है, शिल्पा मेडिकेयर है। तो अराउंड आई थिंक 40 टू 50 पी के 40 टू 50 पी मल्टीपल पे अभी ग्लेनमार्क आपको देखने को मिलेगा अपने पीएस के कंपैरिजन में। आप देखें तो डिवीज से थोड़ा सस्ता है, लेकिन लॉरस शिल्पा से थोड़ा सा महंगा हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात भी करें तो देखिए 125 का चल रहा है करीब, तो अभी अराउंड ये 15 से 20% की हमको लिस्टिंग गेन देता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहना चाहूँगा आपको रोलेक्स रिंग्स में आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज यहाँ पर दोस्तों क्लियर विनर है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रोलेक्स रिंग्स यहाँ पर मैंने आपको बता दी क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। एक तो इनके फाइनेंशियल्स मुझे इतने बेहतर नजर नहीं आए, कोई कॉम्पिटिटिव एज यहाँ पर नहीं है। जो इनके पीयर्स हैं ऑलरेडी मार्केट में 81% का मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। फॉर्जिंग में बात करें तो रामकृष्ण फॉर्जिंग है, भारत फॉर्ज है, महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव्स हैं, तो उसमें ऑलरेडी लीडर्स बैठे हुए हैं। अगर ऑटोमोटिव्स की बात करें तो सोना कॉमस्टार है और भी दूसरे प्लेयर्स हैं ऑलरेडी मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं अच्छा। तो ये सारी चीज़ें रोलेक्स रिंग को सिर्फ लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा बनाती है। तो लिस्टिंग गेन अगर आपको लेना है तो रोलेक्स रिंग्स में अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म देखना है तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर एपीआई प्ले हो सकता है, एक ज़बरदस्त एपीआई इंडस्ट्री बन सकती है इंडिया की। तो उसमें ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज भी दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आई होप यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपको करना क्या है। रोलेक्स रिंग्स में दोस्तों लिस्टिंग गेन लेके आप निकल सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपको होल्ड करना है तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर लिस्टिंग गेन वाले ही होंगे। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप डेफिनेटली रोलेक्स रिंग्स में जा सकते हैं। बाकी जब सब्सक्रिप्शन होंगे दोस्तों आपके साथ यहाँ पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे दोनों आईपीओस की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। उस टाइम आपके लिए और बेहतर यहाँ पर स्ट्रेटेजी में लेके आऊँगा, तो अच्छा लगेगा आपको डेफिनेटली वो भी। ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड अपडेटेड कंटेंट के लिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।